एक बंदा है रमेश जिसकी नेट टैक्सेबल इनकम है 12 लाख रुपए। वहीं पे दूसरा बंदा है सुरेश जिसकी नेट टैक्सेबल इनकम है 12,05,000 रुपए। अब आपको पता होगा कि 12 लाख की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं आता। अब इसका लॉजिक ये है कि एज पर द सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 जिस रेसिडेंशियल इंडिविजुअल की नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 12 लाख होगी उसके ऊपर 100% टैक्स रिबेट मिलेगा। जैसे रमेश की इनकम है 12 लाख रुपए तो उसके ऊपर 100% टैक्स रिबेट मिलेगा जिससे टैक्स लायबिलिटी आएगी 0। मगर वहीं पे सुरेश का क्या, जिसकी नेट टैक्सेबल इनकम 12,05,000 रुपए है उसको तो कोई रिबेट मिलने वाला नहीं है, तो क्या उसको 12,05,000 पे एक्चुअल टैक्स जो कि आएगा 61,000 रुपए वो भरना पड़ेगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट ने एक कॉन्सेप्ट आपको दिया है दैट इज मार्जिनल रिलीफ। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि पहले तो आप 12,05,000 पे नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर दो जो कि आएगा 60,750 रुपए। अब दूसरा स्टेप है कि 12,05,000 में 12 लाख के ऊपर कितनी इनकम है जो कि है 5,000 रुपए। तो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको पूरे के पूरे 60,750 रुपए टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 5,000 रुपए टैक्स पे कर दो, आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगी। अब इसका लॉजिक समझिए कि जो बंदा 12 लाख 5,000 10,000 20,000 कमा रहा है, अब उसने तो 12 लाख के ऊपर 5-10 हजार रुपए ही इनकम की, मगर सामने टैक्स आ रहा है 60 से लेकर 70,000 रुपए, तो यहाँ पे तो टैक्स पेयर के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। इसीलिए मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको पूरा टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, आप 12 लाख के ऊपर आपकी जितनी भी इनकम है उसको एक्चुअल टैक्स के साथ कंपेयर कर लो। जैसे इस केस में 12,05,000 में 12 लाख के ऊपर सिर्फ 5,000 रुपए है, उसको 60,750 के साथ कंपेयर करो। अब दोनों में जो भी लोअर अमाउंट है उसको एज अ टैक्स पे कर दो। आई होप ये इंटरेस्टिंग सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसे लाइक और मेरी चैनल CA फैजल सईदा को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।